जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छा होंगे। आज का जो लेक्चर है वो है हिंसबर्ग टेस्ट के ऊपर। अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे हैं और उसके अंदर एग्जाम के अंदर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया है जिसमें हिंसबर्ग टेस्ट अप्लाई हो रहा है और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन को, या फिर प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं लैब के अंदर और आपको 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एमीन आपके सामने है और आप उसे वाया हिंसबर्ग टेस्ट करना चाहते हैं, डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इन्हीं सभी क्वेश्चनों का आंसर लेके मैं आप सबके सामने आया हूँ इस लेक्चर के साथ। लेक्चर में होने वाला है, पहले देखेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, फिर हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन सब का अलग अलग हम टेस्ट करने वाले हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में। फिर देखेंगे बेहतरीन सा मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप। फिर हम समरी के अंदर एक चार्ट देखने वाले हैं जो हमें एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। फिर एग्जांपल्स और लास्ट में आप सभी के लिए एक चैलेंजिंग सा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात करेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट है क्या और क्या काम करता है। सबसे पहले काम की बात करते हैं कि यूज क्यों कर रहे हैं हम इसको। तो यूज इसलिए कर रहे हैं, अगर हम लैब के अंदर या फिर रिएक्शन में हम ये देखना चाह रहे हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, तीन टाइप के हमारे पास में एमीन हो और हम इसको आइडेंटिफाई करना चाहें, डिस्टिंग्विश करना चाहें, तो हम हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज में लेंगे। ठीक है, इसको यूज में लेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब हिंसबर्ग रिएजेंट है क्या? तो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हमारा क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। तो देखिए क्या है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन हम इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, हिंसबर्ग रिएजेंट बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, फॉर्मूला इज C6H5SO2Cl। इसको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर से मैं डिनोट कर सकता हूं। ठीक है, ये लीजिए सल्फर, इस पे 2 ऑक्सीजन लग गए डबल बॉन्ड से, एक क्लोरीन और एक तरफ क्या है हमारी पैरिसी बेंजीन। ये है हमारा क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट। ये काम में लेंगे हम। अब बात करते हैं कि टेस्ट क्या है। सबसे मेन बात तो भाई हमने लिखा है हिंसबर्ग टेस्ट। प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, कैसे परफॉर्म करेंगे? हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे? 2 चीजें ऐड करेंगे, एमीन जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं, और सेकंड हम डालेंगे हिंसबर्ग रिएजेंट। टेस्ट ट्यूब ली, हिंसबर्ग रिएजेंट डाल दिया और एमीन डाल दिया। फिर हम इसे क्या करेंगे, बहुत अच्छे से शेक करेंगे। फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या डालेंगे? बिल्कुल NaOH, टू चेक सॉल्युबिलिटी, कि हमारा ये जो अब मिक्सचर बना है, जो रिजल्ट रिएक्शन हुई है इसके अंदर, जो भी प्रोडक्ट बना है, क्या ये NaOH में सॉल्युबल है, घुलनशील है या नहीं। फिर हम हो गया हमारा, यहां पर आ गए क्या भाई सॉल्युबल है नहीं है। अगर नीड होती है तो हम इसमें HCl भी ऐड कर देते हैं। कब ऐड करेंगे ये रिएक्शन देखेंगे तब देखेंगे। और ये किस लिए है? एड एसिड इफ नीडेड टू रीप्रेसिपिटेट, दोबारा प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हम कई बार HCl यूज में ले लेते हैं। तो ये हमारा पूरा क्या है? कंप्लीट हिंसबर्ग टेस्ट है। क्या करते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं। टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर एमीन डाला, क्या कौन सा एमीन है ये टेस्ट से पता चलेगा। फिर हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया? इसके अंदर हमने क्या ऐड किया? बिल्कुल हिंसबर्ग रिएजेंट। ओके, शेक किया। ठीक है, शेक करने के बाद में अब हम इसमें क्या डालेंगे? NaOH टू चेक सॉल्युबिलिटी। ठीक है, डाल दिया, सॉल्युबल है या नहीं जो भी है। और अगर जरूरी है कि प्रेसिपिटेट गायब हो गया है या रिप्रेसिपिटेट करना है तो मैं इसमें क्या ऐड करूंगा? बताइए, HCl। तो ये हमारा टेस्ट है। अब बात ये आ रही है कि हमें जो पूरे लेक्चर में 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एमीन की रिएक्शंस होगी, उनमें ये जो फॉर्मूला है, ये पैटर्न हमें फॉलो करना है, ये पैटर्न है। अब बात ये हुई कि जैसे जैसे यहाँ पर एमीन आएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 डिग्री एमीन आया तो हम रिजल्ट देखते जाएंगे क्या आ रहे हैं। 2 डिग्री डाला तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 डिग्री डाला तो क्या रिजल्ट आएगा। अभी डिपेंड करेगा किसके? रिएक्शन पे। हम जो रिएक्शन कराना चाह रहे हैं, रिएक्शन कौन सी है तो उस पर देखते हैं। रिएक्शन देख रहे हैं, सबसे पहले प्राइमरी एमीन्स को हम ले लेते हैं। प्राइमरी एमीन्स क्या है? क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी एमीन्स? ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन जो है इसकी 2 वैलेंसी तो हाइड्रोजन से अटैच हो और एक वैलेंसी बिल्कुल एल्काइल ग्रुप से अटैच होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्या? प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। सेकेंडरी एमीन के अंदर क्या होगा बताइए? 2 डिग्री एमीन में यहां पर नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन हटा दूंगा और एक एल्काइल ग्रुप और ऐड कर दूंगा। एक तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक और ऐड कर दूंगा एक हाइड्रोजन हटा के। 3 डिग्री में क्या होगा या टर्सरी में क्या होने वाला है? 3 ग्रुप,
ये एक R लगा हुआ है, ऐसे ही 2 हाइड्रोजन हटा के 2 R ग्रुप और मैं ऐड कर दूंगा। गॉट इट। तो ये हमारा बन जाएगा 3 डिग्री एमीन। चलो अब देखिए इधर मैंने प्राइमरी एमीन ले लिया, इसको मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहा है ये रहा हमारा क्या, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इट इज ए हिंसबर्ग रिएजेंट। यहां से H गया, यहां से Cl गया, ये दोनों बोल रहे हैं चलो यार अपन दोनों बॉन्ड बनाते हैं, आ जाओ। ये दोनों बॉन्ड बना के क्या साइड में होगा, क्या बना दिया HCl। बाकी का रिमेनिंग ऐड हो जाएगा, सल्फर से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन, ये लीजिए सल्फर नाइट्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है। अब बात ये है कि भैया ठीक है, ये बन गया, ये हमारा बन गया। अब इसका नाम क्या है, नेम क्या है, तो वो भी देख लेते हैं। क्या नेम है इसका, नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है, ये पूरा ग्रुप किससे अटैच हो रहा है, नाइट्रोजन से, तो क्या नाम हो गया, एन एल्काइल। देखिए एल्काइल ग्रुप भी एन से अटैच है तो एन एल्काइल, और ये नाइट्रोजन से अटैच है बेंजीन, बेंजीन सल्फोनेमाइड। क्या है, बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, हमने जो आर ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में एन लिखा है कि एल्काइल ग्रुप किस पे अटैच है, नाइट्रोजन पे, तो एन एल्काइल। बाकी अब मैं इस पूरे का नाम क्या लिखूंगा, बेंजीन सल्फोनेमाइड। ओके, अगर समझिए इस चीज को, सल्फोनेमाइड क्यों लिखा है, कार्बन होता सल्फर की जगह क्या होता, कार्बन, तो कार्बन होता तो ये देखिए NC डबल बॉन्ड O एमाइड हो जाता, व्हाट इट, बट ये सल्फर है तो क्या आ गया, सल्फोनेमाइड। गॉट इट, बहुत इजी है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनेमाइड इसका नेम हो गया। सिंपल सी रिएक्शन है, यहाँ से H गया Cl, बाकी का हमने बाइंड करके लिख दिया है कि ये सल्फर इस नाइट्रोजन से ऐड हो गया है। अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ तक का ये जी बन गया। अब इसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, NaOH। जैसे ही NaOH मैंने इसके अंदर ऐड किया है तो देखिए क्या कर रहा है, इस नाइट्रोजन के पास में एक हाइड्रोजन है, दिख रहा है क्या, ये ऐसे हाईलाइट कर देते हैं पिंक कलर से, ये लीजिए। और इसी के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर 2 लाइनें लिखी। क्या लिखी, द प्रोडक्ट हैज एन एसिडिक हाइड्रोजन अटैच टू द नाइट्रोजन। ये हमारा इससे प्रोडक्ट बन गया, नाइट्रोजन पे एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा व्हाट इज द मीन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है, अम्लीय हाइड्रोजन का मतलब क्या है। तो सुनिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए लेक्चर के अंदर आप कोई भी एक लेक्चर जो चल रहा है आप उसको देख रहे हैं, उसको स्लोली आराम से देखिए, एक एक लाइन समझने की कोशिश करें, आपके बेसिक्स यहीं से स्ट्रॉन्ग होंगे। बेसिक स्ट्रॉन्ग करने, बेसिक तो हर एक चीज समझने की कोशिश करिए। अब आपको अगर नहीं आता है एसिडिक हाइड्रोजन क्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीख इसी ले रहे हैं ताकि हमें आए। बट आप इसको पढ़ने के बाद भी आपको नहीं आ रहा है एसिडिक हाइड्रोजन तो प्रॉब्लम। अब हम सीख रहे हैं क्या एसिडिक हाइड्रोजन क्या होगा, अगर हाइड्रोजन ऐसे एटम से अटैच है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, जैसे कि क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और क्या जाएगा, हाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेनली हमारा रहेगा, तो ये है एसिडिक। या ऐसी जगह लगा हुआ है जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो ये है एसिडिक हाइड्रोजन, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके रिमूव हो सकता हो, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन। The base removes this proton. The base removes this proton, forming a soluble salt. अब क्या बोल रहा है कि ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये NaOH ले लेगा, और NaOH लेने के बाद में इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और Na पे पॉजिटिव चार्ज रहता है ये, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। ये जो सॉल्ट है वो सॉल्युबल है, क्या है, सॉल्युबल है सॉल्ट। इसीलिए देखो क्या बोला है, NaOH डाला टू चेक द सॉल्युबिलिटी, तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि भैया हाँ ये H+ गया और ये सॉल्ट बन गया और ये सॉल्युबल है। तो ये हमने यहाँ पर चेक किया है प्राइमरी एमीन, हमने क्या डाला यहाँ पर, प्राइमरी एमीन डाला, और ये पूरा जो है वाया रिएक्शन में हमने इसका ऑपरेशन कर दिया हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर। गॉट इट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्राइमरी एमीन हमारा रिएक्शन कर लिए, अब सेकेंडरी एमीन पे चलते हैं कि सेकेंडरी एमीन अगर मैंने लिया हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करा दी तो क्या होगा, तो देखो होगा क्या, यहाँ पर ये नाइट्रोजन पे प्रेजेंट H और
सल्फर पे प्रेजेंट Cl, क्या रिमूव कर देंगे, माइनस HCl, और रिमेनिंग ऐड हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजन है वो इस सल्फर से ऐड हो गया वाया दिस बॉन्ड। ओके, तो अब देखिए इस ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नेमिंग करेंगे हम। तो नेम कैसे करेंगे, देखिए, 2 alkyl group present at nitrogen atom, nitrogen, that's why it is called N dialkyl। 2 alkyl ग्रुप है, डाई, और ये भी N से अटैच है, ये भी N से अटैच है, that's why N dialkyl बेंजीन सल्फोनेमाइड, सल्फोनेमाइड इसका नाम है। आइए अभी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ बातें हमने लिख रखी, क्या है वो, द प्रोडक्ट इज सॉल्युबल इन एल्कली, कि ये जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, ये डिसॉल्व नहीं होगा। देयर इज नो हाइड्रोजन, देयर इज नो हाइड्रोजन एटम लेफ्ट ऑन द नाइट्रोजन। यहां पर नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है कि आपको, नहीं है, तो वही अपन ने मेंशन किया है। देयरफॉर इट इज नॉट एसिडिक एंड कांट रिएक्ट विद द बेस, इसलिए एसिड नहीं है तो बेस से भी रिएक्शन नहीं करेगा टू डिसॉल्व। इट रिमेन्स एज ए सॉलिड प्रेसिपिटेट, यानी कहने का मतलब है कि मेरे पास में ये जो है इसमें नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं होने के कारण ये एज ए एसिड रिएक्शन, एसिड बिहेव नहीं करेगा। तो इसमें जब मैं NaOH डालूंगा तो बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये एज ए सॉलिड प्रेसिपिटेट मेरे पास टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा, NaOH से में डिसॉल्व नहीं होगा। तो हमने जो देखा था, सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, हिंसबर्ग रिएजेंट और एमीन लिया था, सेकेंडरी एमीन लेंगे तो प्रोडक्ट तो बन जाएगा, बट जैसे ही NaOH डालूंगा तो ये डिसॉल्व नहीं होगा NaOH में। व्हाई? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम यहाँ पर एब्सेंस है इसीलिए। चलिए टर्सरी एमीन की बात करते हैं। तो टर्सरी एमीन कौन सा होगा मेरे को बताइए, जिस नाइट्रोजन जिसकी तीनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से अटैच होंगी, तो ये R3N, ये R3N लिया, बेंजीन सल्फो, क्या है नाम बताइए इसका, हिंसबर्ग रिएजेंट हमारा, ठीक है, सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है, दोनों की रिएक्शन हो गई। तो अब देखिए रिएक्शन हो गई क्या, ऊपर तो HCl जा रहा था, बट इस नाइट्रोजन के पास में HCl है क्या, इसके पास में HCl ही नहीं है, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, रिएक्शन यही, यानी सब कुछ यही स्टॉप हो जाएगा, यानी नो रिएक्शन, इन दोनों में कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, मिसिंग है। चलिए, द सॉल्यूशन रिमेन्स क्लियर बिकॉज नो सल्फोनेमाइड इज फॉर्म्ड। तो आप जैसे ही टेस्ट ट्यूब में ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट डालेंगे और टर्सरी एमीन डालेंगे, तो जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो क्लियर रहेगा, कोई पीपीटी नहीं है क्योंकि रिएक्शन ही नहीं हुई है बाबा, ठीक है। रीजन, 3 डिग्री एमीन्स डू नॉट हैव एनी हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन एटम टू फॉर्म HCl एंड कंप्लीट द सब्स्टिट्यूशन। अब ये बोल रहा है कि रीजन क्यों है ऐसा, कि क्यों रिएक्शन नहीं हुई, क्योंकि नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, जिससे कोई सब्स्टिट्यूशन भी नहीं हुआ है, रिएक्शन नहीं हुई है। नोट, इफ वी एडेड HCl, अगर मैं इसमें HCl ऐड कर देता हूं, यहां पर HCl ऐड कर दूंगा, द 3 डिग्री एमीन विल डिसॉल्व, ये हमारा जो 3 डिग्री एमीन है वो डिसॉल्व हो जाएगा, बिकॉज इट फॉर्म्स सॉल्युबल अमोनियम सॉल्ट R3NHCl नेगेटिव, व्हिच इज ए कंफर्मेशन टेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि ये रिएक्शन नहीं हो रही है क्योंकि नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है। अगर मैं इसी के अंदर यहीं पे इस स्टेप में HCl ऐड कर देता हूं तो ये जो है अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैसा है, सॉल्युबल है, ये क्या है, सॉल्युबल है, और ये हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा कि गिवन कंपाउंड जो है 3 डिग्री एमीन है, गिवन जो हमारा एमीन है वो कैसा है, 3 डिग्री। अगर मुझे HCl डालने के बाद में सॉल्युबल हो रहा है तो यहाँ पर वो सॉल्युबल अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारा था 3 डिग्री एमीन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे वाया हिंसबर्ग टेस्ट। चलिए मैकेनिज्म की तरफ बात करते हैं कि इनमें मैकेनिज्म कैसे हो रही है, ये कैसे हो रहा है, HCl कैसे रिमूव हो रहा है यहाँ से, तो देखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये रहा एमीन। आपको पता है नाइट्रोजन के पास में क्या होते हैं, 2 लॉन पेयर होते हैं। ये लॉन पेयर किस पे अटैक करेंगे, इस सल्फर पे अटैक करेंगे और ये चला जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैंने बेंजीन नाम से मिसिंग हो गई, तो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा बेंजीन।
चुटकी से बेंजीन बना देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, वैसे भी बेंजीन का यहाँ पे ऐसा कोई रोल है नहीं, ठीक है। ये यहाँ पे गया, अटैक किया सल्फर बेस, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे, डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये नाइट्रोजन और ये सल्फर बॉन्ड बन गया है। इस पूरे प्रोसेस में हमारे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हो गया क्या कि इधर आए इलेक्ट्रॉन, ये इधर चले गए इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन सल्फर बॉन्ड क्रिएट हो गया है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, दैट्स इट। स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड में क्या हो रहा है हमारा, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या है, ध्यान से देखिए। जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव था वो वापस आके डबल बॉन्ड आ रहा है, सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, और ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन लेके जा रहा है, क्लोरीन लेके जा रहा है। अब देखिए हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिएगा। तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, क्लोरीन लेके जा रहा है, तो यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर हो गया, और सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया है यहाँ पर, गॉट इट। अब ये पॉजिटिव एज इट इज है, जो कि थर्ड स्टेप में हम इसको रिमूव करने वाले हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन किसका हुआ, क्या एलिमिनेट हुआ है, Cl, इसलिए मैंने लिखा है स्टेप नंबर 2 इज एलिमिनेशन, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, जो है डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि प्रोटॉन निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए हमारा जो सेकंड स्टेप में बना था वो कुछ ऐसा था, यही था। अब हमने इसमें बेस डाल रखा है, ऑब्वियस सी बात है, बेस हमने ले रखा है। ये जो बेस है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को ले लेगा, H+, वो ले लेगा। क्यों, क्योंकि बेबी को क्या पसंद है, बेस, और OH को क्या पसंद है, H+, तो H+ पे अटैक करेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन पे। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली अटैच है, जो कि अभी नाइट्रोजन है। यहाँ इस पे अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किस पे, नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल में, और ये जो H है वो कौन ले गया, OH। तो अब देखिए यहाँ से जो H था वो यहाँ पे गायब हो गया है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल, गॉट इट। अब यहाँ से OH वापस अटैक करेगा नाइट्रोजन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन पे, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है। ये लीजिए क्या इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे इस बोर्ड के, नाइट्रोजन की तरफ, इसलिए नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन पे 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, देखो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बट अब नाइट्रोजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकती है, इलेक्ट्रॉन इधर जाके ऐसे, वो हम बना सकते हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या कर देंगे, H+ दे देंगे। क्या दे देंगे, H+। कैसे देंगे H+, हम इसे प्रोवाइड करा देंगे, और जैसे ही H+ देंगे तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पर हो गया है फिनिश, गॉट इट। नाइट्रोजन सल्फर बॉन्ड क्रिएट हो गया है। तो इस स्टेप में हमने 2 हाइड्रोजन थे नाइट्रोजन पे, दोनों हमने रिमूव कर लिए, इसलिए स्टेप हमारा क्या था, डीप्रोटोनेशन, और लास्ट में हमने H+ देके नाइट्रोजन को खुश भी कर दिया, ले भाई तू भी अपनी वैलेंसी 3 कर ले हाइड्रोजन के साथ, गॉट इट। अब बात करते हैं समरी। इस पूरे चैप्टर की समरी क्या है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने क्या लिया है, इस कॉलम में एमीन का टाइप लिया है, यहाँ पर क्या लिया है, रिएक्शन विथ रिएजेंट, यहाँ पे लिया है प्रोडक्ट फॉर्म्ड, जो होगा उसका नेम है, और ऐसा क्यों हो रहा है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट थिंग क्या है, प्राइमरी एमीन क्या रिएक्शन करेगी हमारी रिएजेंट से, हिंसबर्ग रिएजेंट से, यस। प्रोडक्ट जो बनेगा उसका नाम क्या होगा, एन एल्काइल सल्फोनिमाइड, और सॉल्युबिलिटी इन OH, यस बिल्कुल सॉल्युबल होता है, क्योंकि नाइट्रोजन पे H+ होता है, वाई एज एसिडिक H ऑन नाइट्रोजन। तो ये तो हो गया प्राइमरी एमीन, हम आइडेंटिफाई या डिस्टिंग्विश कर लेंगे वाया हिंसबर्ग टेस्ट। सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन, क्या रिएक्शन करेगा हिंसबर्ग रिएजेंट से, यस। प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम एन डाइएल्काइल देन सल्फोनिमाइड, ठीक है। अब हमारा डाइएल्काइल सल्फोनिमाइड था, अब ये क्या सॉल्युबल है कि NaOH में नहीं है, क्यों नहीं है, नो एसिडिक हाइड्रोजन लेफ्ट, नो एसिडिक हाइड्रोजन लेफ्ट, हमारे नाइट्रोजन पे क्या नहीं रहेगा, हाइड्रोजन, इसलिए ये किससे रिएक्शन नहीं कर पाएगा, NaOH से, क्योंकि NaOH क्या है, बेस, और एसिडिक H होगा तभी तो हमारा प्रोडक्ट एसिडिक होगा, और एसिड बेस रिएक्शन होगी, जो कि हो नहीं पा रही है यहाँ पे, ओके, इनसॉल्युबल हो जाएगा ये, ठीक है।
टर्सरी 3 डिग्री एमीन लूंगा, हिंसबर्ग रिएक्शन से रिएक्शन ही नहीं होगा बाबा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनसॉल्युबल। और क्या सॉल्युबल होगा? क्यों नहीं होगी रिएक्शन? क्योंकि नो H2 स्टार्ट रिएक्शन। रिएक्शन नहीं होगी, नहीं तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा और ये इनसॉल्युबल भी होगा। और ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे स्टार्टिंग मटेरियल एमीन है, उसके नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन मिसिंग है। दैट्स व्हाई रिएक्शन नॉट प्रोसीड। अब बात करते हैं कि मॉडर्न अभी की लैब्स के अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो कैसे यूज में आता है। इन मॉडर्न लैब्स पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड, TSCl हम शॉर्ट में बोलते हैं इसको, और इज ऑफ्टन यूज इंस्टेड ऑफ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बट द केमिस्ट्री इज एग्जैक्टली द सेम। यहाँ पर आजकल क्या करते हैं, पैराटोलुइन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज में लेते हैं इसकी जगह, इस रिएजेंट की जगह, बट केमिस्ट्री बिल्कुल वैसी है, रिएक्शन मैकेनिज्म सब वैसा का वैसा रहने वाला है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो चीज है ये IIT एज वेल एज नीट इसके अंदर ये पूछ सकता है भैया, ये इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि आजकल की रिसर्च नया कुछ पूछता है। रिएक्शन तो पूछेगा ही पूछेगा, वो तो हमें पता ही है, उसके लिए तो हम प्रिपेयर हो चुके हैं, बट कुछ ऐसी चीजें इनको भी हमें हमारे नॉलेज में ऐड करना बहुत जरूरी है। जाते जाते आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन, क्या व्हाई डजंट द प्रोडक्ट ऑफ ए सेकेंडरी एमीन डिसॉल्व इन NaOH? कि भैया डिसॉल्व क्यों नहीं होता है सेकेंडरी एमीन का प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए, it forms a complex, option B, it has no acidic hydrogen, और the alkyl groups are too big। तो इनमें से क्या होगा वो आपको पता करना है। क्या रहेगा? आप कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब तो करना ही है बाबा। और ध्यान रखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट डाल सकते हैं। लाइफ में किसी भी तरह में स्टक हो गए तो भी आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं आंसर बिल्कुल करूँगा। ठीक है, और हमेशा की तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।